हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक शर्मा। आज की इस क्लास में हम एक्सेल में वीलुकअप के फंक्शन का अलग अलग एग्जाम्पल से यूज करेंगे एक्सेल में। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए जानते हैं एक्सेल में वीलुकअप फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हमें पूरे डेटा में से स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम फाइंड करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल वी लुकअप, यहां से ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद यहां से पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसमें से हमें डेटा फाइंड करना है, फिर कोमा। अब जो हमारा स्टूडेंट नेम है वो सेल काउंट करना है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर पहला सेल है, स्टूडेंट नेम दूसरा, फादर नेम तीसरा और कोर्स नेम चौथा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम फाइंड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट नेम हमारा दूसरा कॉलम है, तो यहाँ पे 2,0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन होने लगेगी। अब अगर हमें कोर्स नेम फाइंड करना है तो हम फंक्शन टाइप करेंगे उस सेल में इक्वल वी लुकअप, फिर इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा, उसके बाद जिसमें से डेटा लुकअप करना उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा। अब जो कोर्स नेम वाला सेल है वो हमारा फोर्थ है, तो यहाँ पे 4,0 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे उसकी स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम की डिटेल शो होने लगेगी। अब सेकंड यूज जो है, अगर हम एक साथ मल्टीपल वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं वी लुकअप में तो उसे कैसे करें। अब अगर हमें मल्टीपल वैल्यू फाइंड करनी है तो हम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले सेल में फंक्शन इंसर्ट करेंगे इक्वल वी लुकअप, इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे, कोमा, उसके बाद टेबल सेलेक्ट करेंगे जिसमें से लुकअप करना है और F4 कर देंगे। उसके बाद कोमा, कॉलम का फंक्शन इंसर्ट करेंगे, कॉलम और रो नेम वो फाइंड करेंगे जहां से हमारा डेटा स्टार्ट हुआ है, वो है हमारा A3, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर का सेल हमारा A3 से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर A3 फिल करेंगे और F4। उसके बाद शिफ्ट के साथ सेमी कोलम A3, फिर ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे Ctrl+R। अब आप यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे उसकी सारी डिटेल एक साथ मेंशन होने लगेगी यहाँ पर। अब अगला यूज है, अगर आप वीलुकअप में रो में डेटा फाइंड करना चाहते हो तो कैसे करें। तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे वीलुकअप, यहां से ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, F4, फिर कोमा, टेबल सेलेक्ट करेंगे जिसमें से डेटा फाइंड करना है, फिर F4 करेंगे, फिर कोमा। अब रोज का फंक्शन इंसर्ट करेंगे, रो और कॉलम नेम जहां से डेटा स्टार्ट हुआ है A3, F4 करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ सेमी कोलम A3, फिर ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+D। अब यहाँ पे आप जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे उसकी डिटेल यहाँ पर मेंशन होने लगेगी। अब अगर आप एक सीट से दूसरी सीट में डेटा लुकअप करना चाहते हो तो यहाँ से हम एक न्यू सीट इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम अब हेडिंग कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ से एक सेल हाईलाइट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करेंगे इक्वल वी लुकअप, इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे, कोमा, उसके बाद टेबल सेलेक्ट करेंगे जिसमें से डेटा फाइंड करना है और F4 कर देंगे।
उसके बाद कोमा, कॉलम्स, कॉलम नेम A3, फिर F4 करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ सेमी कोलम A3, ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल R। अब आप यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे उसकी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी। अब आप यहाँ पे अगर देखते हो, अगर मैं 107 यहाँ पर नई डिटेल ऐड करता हूँ तो वो डिटेल फाइंड नहीं होगी। अब हम यहाँ पे 107 अगर फिल करें तो उसकी डिटेल यहाँ पर शो नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम टेबल यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट टेबल के ऑप्शन पे जाएंगे और टेबल में कन्वर्ट करेंगे डेटा। उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करेंगे, इक्वल VLOOKUP, यहां से हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा F4 करेंगे, कोमा यहां से हम टेबल सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली तो यहाँ पे ऑल लिखा आ गया, तो यहाँ पे कोमा लगाएंगे। उसके बाद कॉलम का फंक्शन इंसर्ट करेंगे, कॉलम एंड रो नेम हमारा A3 रहेगा क्योंकि हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर का सेल है जो A3 से स्टार्ट हुआ है। F4 करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ सेमी कोलम, फिर से A3, फिर ब्रैकेट क्लोज, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल R। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखते हो 107, अब आप यहाँ पे जो भी 107 की डिटेल यहाँ पर फिल करोगे तो वो डिटेल यहाँ पर भी शो होने लगेगी। जैसा कि आप देख सकते हो, अगर आप नई डिटेल और ऐड करना चाहते हो, जैसे हम यहाँ से इसे हटा देते हैं, यहाँ पे हमने 108 अब आप यहाँ पर जाओगे, अब यहाँ पे 108 फिल करोगे तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर शो होने लगेगी। जब आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर लेते हो उसके बाद जो फंक्शन इंसर्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। तो यहाँ से हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे फंक्शन इंसर्ट करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इज टेक्स्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा VLOOKUP ब्रैकेट ओपन, यहाँ से फिर से रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट नेम वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा। अब हम यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे जिसमें से लुकअप करना, फिर कोमा। यहाँ पर हमारा कोर्स वाला जो सेल है वो 4th है, तो यहाँ पे हम 4th लेंगे, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, फिर VLOOKUP, यहाँ से ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कोमा। अब यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन नंबर टू ID सेलेक्ट करेंगे कोर्स तक, उसके बाद कोमा, यहाँ पर हमारा जो कोर्स नंबर है कॉलम का वो हमारा 3rd है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, कोर्स नेम, तो कोर्स नेम हमारा 3rd सेल है, तो यहाँ पर 3 कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। अब आप यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर गिरोगे तो उसकी डिटेल्स होगी और कोई भी नेम यहाँ पे टाइप करोगे तो उसकी डिटेल भी शो होगी। सबसे पहले हम कोर्स वाले सेल में फंक्शन इंसर्ट करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे इज नंबर, फिर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके ऊपर वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कोमा, फिर VLOOKUP,
फिर से इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा, फिर यहाँ से डेटा सेलेक्ट करेंगे। अब जो कोर्स वाला सेल है वो हमारा 4th है, तो यहाँ पे कोमा लगा के 4 टाइप करेंगे, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कोमा वी लुकअप, यहाँ से फिर से इस वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, कोमा, अब हम स्टूडेंट से डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कोमा 3, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करोगे तो भी डेटा शो होगा, और यहाँ पे अगर आप नेम फिल करोगे तो भी डेटा यहाँ पर शो होगा। अब हम यहाँ पे फंक्शन टाइप करेंगे, जैसे इक्वल, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एम्परसेंड का साइन देंगे, इन्वर्टेड कोमा, अंडरस्कोर, इन्वर्टेड कोमा, एम्परसेंड। अब हम काउंट इफ का फंक्शन लगाएंगे, काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ से फर्स्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, तो वो सेलेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे B4, फिर F4 करेंगे, उसके बाद सेमीकोलन देंगे, फिर B4, फिर कोमा, फिर B4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल D कर देंगे। उसके बाद हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मूले के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से डिफाइन नेम के ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी नेम में डिफाइन करना है वो नेम यहाँ पे आप फिल कर दोगे और ओके कर दो। उसके बाद आप यहाँ से हेडिंग को कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट कर दो। यहाँ पे हम एक सेल हाईलाइट कर लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू फिल कर देंगे। यहाँ हम फंक्शन टाइप करेंगे इक्वल, इफ एरर वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन, यहाँ से कलर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ एम्परसेंड, इन्वर्टेड कोमा, अंडरस्कोर, इन्वर्टेड कोमा, एम्परसेंड। अब हम हेल्पर सेल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इस पे क्लिक करके ऊपर वाली वैल्यू पे जाएंगे और कॉलम के आगे यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा देंगे शिफ्ट के साथ। उसके बाद कोमा, अब हमने जिस नेम से डेटा सेव किया था वो नेम यहाँ पे हम टाइप करेंगे, कोमा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स लिखेंगे, कॉलम नेम हेल्पर अप सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद F4 कर देंगे, फिर सेमी कोलन देंगे, उसके बाद नेम अप सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर कोमा, कोमा 0, ब्रैकेट क्लोज, फिर कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे और सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल R और D। अब आप यहाँ पे जो भी नेम फिल करोगे उस नेम की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी, तो जितनी भी उस नेम की वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएंगी। अब जैसे आप यहाँ पर दूसरा नेम भी टाइप कीजिए तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।